बनारस की धरती से मोदी जी हुंकार भरते हैं कि अनुदेशकों की जिम्मेदारी, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। चुनाव से पहले राजनाथ सिंह जी की रैली होती है लखनऊ में कि आप हमारी सरकार लाओ, तो सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। सरकार की यदि नीयत सही हो तो संविदा कर्मियों का शोषण नहीं होगा। ये राजनाथ सिंह जी का बयान है सर। हमें याद है 3 अप्रैल 2016 का वह दिन जब लखनऊ के झूलेलाल मैदान में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण चल रहा था, लेकिन जब वही सरकार आती है तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है। वो राजनेताओं लोग अनुदेशकों को देखकर मुंह छिपाने का कार्य करते हैं कि अरे अनुदेशक नहीं आ जाए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन तो सरकार की जो नीति है, सरकार सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मियों को शोषण करती है। शोषण की पराकाष्ठा को ये सरकार पार कर चुकी है सर, और सरकार अपना स्वाभिमान बेच चुकी है, अपना जमीन बेच चुकी है। अरे एक ही विद्यालय में आपके ही नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कहते थे एक देश एक विधान एक संविधान, और उसके लिए कश्मीर में अपना जान दिया। मोदी जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिर विद्यालय में एक ही छत के नीचे 3 प्रकार की व्यवस्था, किसी को एक दिन में 3000 और किसी को एक दिन में 300 और किसी को एक दिन में 333 रुपया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का संविधान है? हम किस देश में जी रहे हैं? हमको तो सोचना पड़ेगा। क्या यही वो भारत देश है जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी? रामराज की बात होती है जब मोदी जी अयोध्या की धरती पे आते हैं। अरे अनुदेशक क्या मांग रहा है मोदी जी आपसे? क्या मांग रहा है योगी जी आपसे? 2 वक्त की रोटी मांग रहा है। हमको इतना कम से कम पैसा दो। हम 90,000 नहीं मांग रहे, हम 70-80 हजार नहीं मांग रहे। अरे आपने जो न्यूनतम लागू किया है, आपकी सरकार ने जो 28 अगस्त 2017 को न्यूनतम लागू किया है 24,000, उसको भी यदि आप अनुदेशक शिक्षा मित्र को दे दोगे तो अनुदेशक भी अपना परिवार सुख चैन से चलाएगा, शिक्षा मित्र भी अपना परिवार सुख चैन से चलाएगा। और क्या मांग रहे हैं? ट्रांसफर मांग रहे हैं कि नजदीक के हमारे विद्यालय में भेज दो, जो हमारी आने जाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा। जो महिला अनुदेशक रहती है लखनऊ में, शादी होती बहराइच में, रहती बस्ती में, शादी होती बलरामपुर में, यदि वो अपने ससुराल में चली जाएगी, अपने परिवार के साथ रहेगी। बाल दिवस पर बात कर लें। ट्रांसफर पोस्टिंग एक आपका बहुत बड़ा इशू बन चुका है, मुद्दा बन चुका है, उस पर जल्दी बात करेंगे और जल्दी कुछ निर्णय भी कराएंगे। ऐसा नहीं है। मैं सीधा जयकरण सिंह के पास पहुंचता हूं। जयकरण सिंह, दिनेश बाबू तो 150 रुपया किसी से उधार लेके अपनी टॉफी ले गए थे, तुम कुछ ले गए कि वैसे ही बिना टॉफी के ही काम चला दिया? आप खैर बीजेपी में रह चुके हैं। बीजेपी वाले बिना टॉफी के भी चला लेते हैं। वो बड़ा अच्छी एक टॉफी रखते हैं, उसे चूस के सब आदमी बेहोश होते हैं। तो आप तो आरएसएस में बड़े पोस्ट पर रहे हो, और आरएसएस वाले तो जितने होशियार होते हैं। मैं ऐसे ही एक जगह बैठा था, मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया बड़े ढंग से कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग तो ह्यूमर फैला देते हैं। मैंने क्यों? तो मैं कह दूंगा कि मैंने देखे थे सुरेंद्र सर वहां शराब पी रहे थे या कुछ कर रहे थे। उसके बाद सुरेंद्र सर सफाई दें कि हम नहीं पी रहे थे, हम फला काम नहीं कर रहे थे। अब एक दिन परेशान होकर